नमन। ओम श्री आशुतोषाय नमः। ओम श्री आशुतोषाय नमः। हम आपको एक बहुत बड़ी मनुष्य की विडंबना बताने जा रहे हैं। बड़े भाग मानस तन पावा, स्वर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। ये मानव शरीर बड़ी मुश्किल से मिला है और इसका लक्ष्य है ईश्वर की प्राप्ति करना। लेकिन ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए व्यक्ति तीर्थों पर जा रहा है, लेकिन वो भगवान हमारे अंदर में बैठा है। आज हम अशांति इसीलिए हैं कि वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहीं भी दावे हाथ, और कह कबीर तिन पाई जब खोजी लीजो साथ। ये मनुष्य शरीर बड़ी मुश्किल से मिला है और इसका लक्ष्य केवल और केवल ईश्वर की प्राप्ति करना। और ईश्वर की प्राप्ति के लिए जीवन में पूर्ण गुरु चाहिए, क्योंकि पूर्ण गुरु जब मिलते हैं तो दिव्य दृष्टि प्रदान कर ईश्वर का साक्षात्कार करा दे। जब तक पूर्ण गुरु नहीं मिलेंगे, जैसे श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया, ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान। जब दिव्य दृष्टि खोल के ईश्वर का साक्षात्कार कराया, जब वे स्वरूप को देखा, जब देखा तब गावा, तब जन धीरज पावा। भगवान श्री राम ने हनुमान जी को त्रेता में दिखाया, मतंग ऋषि ने सबरी को दिखाया, विवेकानंद को उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस ने दिखाया, ईश्वर का साक्षात्कार कराया। तो ऐसे ही जब तक आप ईश्वर का दर्शन नहीं करेंगे, लेकिन हम क्या है, हम तीर्थों पे भागे फिर रहे हैं। अभी देखा आपने लाखों करोड़ों लोग कांवर लाए, शिव की पिंडी को जल चढ़ा रहे हैं, बेल पत्थर चढ़ा रहे हैं, क्योंकि शिव की जो पिंडी बनाई इंसान ने बनाई है, उसको तो पूज रहे हैं। लेकिन जिसको माता पिता ने आपको पैदा किया है उसको नहीं पूज रहे, अज्ञानता के कारण। या जिस भगवान ने ये मनुष्य का पुतला बनाया, संरचना की, सर्वश्रेष्ठ कृति बनाई, आज भगवान की बनाई हुई चीज को नफरत कर रहा है और इंसान की बनाई चीज को पूजने में लगा किया है। ये संत महापुरुषों ने बताया कि तीर्थ नहाए एक फल और संत मिले फल चार, लेकिन सदगुरु मिले अनंत फल, तो कहत कबीर विचार। ये आज के मानव की विडंबना है। हम बार बार आपको जगाने का प्रयास कर रहे हैं। गुरुदेव आशुतोष महाराज जी की कृपा से, मैं आशुतोष महाराज जी का शिष्य हूं, जिनका स्वरूप आपको ये पीछे दिखाई दे रहा है। ये ब्रह्म ज्ञान प्रदाता हैं, सृष्टि उद्धारक हैं, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक और संचालक हैं। मैं अनेक गुरुओं के पास गया, मैं आपको बताऊं, मैं किसान का बेटा हूं, मैंने हल चलाया है, तो आप हल चला सकते हैं। क्योंकि जो खुद बेघर बेसहारे हैं वो औरों को सहारा क्या देंगे? जो डूब रहे हैं दरिया में, औरों को किनारा क्या देंगे? या लहरों पर रहा, गहरे में उतर के नहीं देखा, लेकिन किश्ती के मुसाफिर ने समुद्र नहीं देखा। कांडों में, रिवाजों में, पंथों में बाहर तो बहुत देखा बाहर, लेकिन अपने अंदर उतर के नहीं देखा। अंदर जाने के लिए हम ये चरम चक्षु नहीं चाहिए। ये जो नौ द्वार हैं हमारे, आंख हैं, कान हैं, मुंह है, मलमूत्र के द्वार हैं, नाक है, ये सब बाहर को खुलते हैं, बाहर की चीज देखते हैं। ये आंख है, देखिए एक आंख है, दूसरी को नहीं देख सकती, दूसरी आंख है तीसरी को, तो उसके लिए दर्पण चाहिए। जब तक दर्पण नहीं आएगा आप अपने चेहरे को नहीं देख सकते। तो ना मैं तुझसे दूर था, ना तू मुझसे दूर था, ये नजर नहीं आता, ये तो नजर का कसूर था। ये नजर की बात है, और नजर से नजारे बदलती हैं। हम लोगों की जब तक दिव्य दृष्टि नहीं मिलेगी हमको, क्योंकि दिव्य दृष्टि अंदर की तरफ जाती है, ये दृष्टि बाहर की तरफ देखती है, संसार को देखती है। करतार को पाने के लिए तो दिव्य दृष्टि चाहिए, और दिव्य दृष्टि के लिए पूर्ण गुरु चाहिए। हमारे जीवन में पूर्ण गुरु नहीं है। हम बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, शास्त्र पढ़ रहे हैं, शास्त्र पढ़ा रहे हैं लोगों को,
लेकिन संतों ने इतनी इतनी ऊंची बात कही, उन सबको मैं आपके सामने एग्जाम्पल देता हूं, लेकिन आप समझने की कोशिश करिए। श्रोतव्य, मंतव्य, द्रष्टव्य, दैन गंतव्य। पहले आप सुने और सुनने के बाद मनन करें, फिर देखें, तब चलें। अब जानते भी नहीं है और मानते भी नहीं है। जब जाना, जब मन माना। कबीर साहब ने इतनी ऊंची बात कही है कि तीर्थ नहाए एक फल। आज तीर्थों पे भगवान को ढूंढ रहे हो। तीर्थ नहाए एक फल, संत मिले फल चार, लेकिन सदगुरु मिले अनंत फल, तो कहत कबीर विचार। तीर्थ के जाने पे एक फल मिलता है, इतने उस फल में इतने वहां विचरण करते हो। जैसे गंगा नहा रहे हो तो गंगा में इतने नहाओगे, इतने आपको आनंद की अनुभूति होगी, लेकिन गंगा से निकलने के बाद गंगा वहीं रह जाएगी, आप अपने घर आ गए। कौन कौन तर गए गंगा जी में नहाएसु, कौन कौन तर गए शंख के बजाएसु। अरे मछली क्यों ना तरी, जाकर गंगा जी में घर है। मछली, कछुआ, मगरमच्छ सब गंगा जी में है, लेकिन वे क्यों नहीं भगवान की प्राप्ति करते? बताओ, कहीं लिखा हो? तो कौन कौन तर गए गंगा जी में नहाएसु, कौन कौन तर गए शंख के बजाएसु। और गधा क्यों ना तरा, जाकर शंख जैसा स्वर है। और मछली क्यों ना तरी, जाकर गंगा जी में घर है। तो फूल, पत्तियां, मिठाई, रुपये पैसे कितना ही चढ़ा लेना, भगवान भाव का भूखा है। भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही एक सार है, और जो मुझे भाव से भजे उसका भव से बीड़ा पार है। ये जो ब्रह्म ज्ञान है, आत्म ज्ञान है। विवेकानंद ने भी कहा कि उठो जागो, और जब तक लक्ष्य ना मिल जाए जब तक रुको मत। हमारे गुरुदेव भी कहती हैं कि ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधना से हर समस्या का समाधान संभव है। यानी मानव के अंदर क्रांति से समाज में बदलाव आएगा, समाज के बदलाव से प्रदेश बदलेगा, देश बदलेगा, विश्व बदलेगा। तो हमारे बदलने से दुनिया बदलेगी, हमारे सुधरने से दुनिया सुधरेगी। और ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधना हर समस्या का समाधान है। आत्मज्ञान, स्वयं को जानना है। बहुत बड़ा विषय है, लेकिन शॉर्ट रूप में आज मैं बताना चाहूंगा, आपके अंदर जागृति पैदा हो। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां जो सोबत है। अरे जो सोबत है सो खोबत है, और जो जागत है सो पावत है। अब जो चिड़ियों ने चुप खेत लिया तो पछताए क्या होवत है। ये पापी पाप में चैन कहां, जब पाप की गठरी शीश धरी तो मूल पकड़ क्यों रोबत है। तू मूल पकड़ क्यों रोबत। आप दुनिया की वस्तुएं कितनी इकट्ठी कर लेना, सिकंदर की तरह, रावण की तरह। रावण की सोने की लंका थी, लेकिन रावण का नाम आप देखिए किस तरह लिया जाता है। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि राम राज्य साकार हो उठे, कलयुग सतयुग बन जाए। ऐसी कृपा करो मेरे सतगुरु कि स्वर्ग धरा पर आ जाए। कि स्वर्ग धरा पर एक मानव लाएगा, मानव में क्रांति से विश्व में शांति आएगी। और मानव में क्रांति ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधना से आएगी। और ब्रह्म ज्ञान प्रदान कराते हैं पूर्ण गुरु। पूर्ण गुरु की खोज अवश्य करें। पूर्ण गुरु दिव्य दृष्टि खोल के आपके अंदर ईश्वर का दर्शन कराते हैं, ईश्वर का साक्षात्कार कराते हैं। ईश्वर के साक्षात्कार से आप ध्यान करना जान जाएंगे। ध्यान का मतलब क्या है? लोग आंखों को मीच लेते हैं, बगले की तरह ध्यान कर रहे हैं। कहा भया दो लोचन मूंद के बैठा रहा बक ध्यान लगाया। यानी आंखों को बंद करके ध्येय लगा रहे हैं। अरे ध्यान का मतलब है ध्येय प्लस धाता इजिकल टू ध्यान। ध्येय हमारा लक्ष्य है ईश्वर। ईश्वर को पाना है तो ईश्वर का दर्शन करना पड़ेगा। ईश्वर का दर्शन हुआ नहीं, ध्यान लगा रहे हैं। अरे ईश्वर का दर्शन दिव्य दृष्टि से होता है, दसम द्वार से होता है, डिवाइन आई से होता है। अलौकिक नेत्र जो है वो तीसरा द्वार ये है, दिव्य दृष्टि आज्ञा चक्र में। इसको पूर्ण गुरु खोलते हैं, इनके पास चाबी है। जब तक पूर्ण गुरु नहीं मिलेंगे दिव्य दृष्टि नहीं खुलेगी। दिव्य दृष्टि नहीं खुलेंगे तो परमात्मा का दर्शन नहीं होगा।
परम प्रकाश रूप भगवान है। भगवान का जो रूप है वो प्रकाश है। 13वें अध्याय का 7वां श्लोक गीता में पढ़िए, श्रीमद् भगवत गीता में। उसमें लिखा ज्योति सामपि तज्ज्योतिषम से परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वविशिष्टम। मैं ज्योति का भी ज्योति प्रकाश हूं, श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं अर्जुन से। अंधकार से परे हूं, ज्ञान के द्वारा जाना जाता हूं, सबके हृदय में विराजमान। वो तो हमारे अंदर बैठा है। और जब अंदर तुम्हें युक्ति आ जाएगी, जब ईश्वर का दर्शन कर लोगे, तो फिर श्वास श्वास में राम रटोगे। वृथा सांस न खो, ना जाने इस सांस का आवन हो न हो। यानी सुमरन साधना, सुमरन एक ढाल है तो साधना एक खड़ग है। दोनों की आवश्यकता होती है। जब किसी ने वार करेगा तो ढाल की आवश्यकता होती है। तो निरंतर सुमरन, 24 घंटे सुमरन चलता है। लेकिन सुमरन की जो युक्ति जानेगा वो सुमरन करेगा। सुमरन करने से मानव के मन में परिवर्तन आता है। साधना करने से मानव के मन बदलता है। यानी मूलाधार से वो आज्ञा चक्र में आता है, जहां ध्येय लगाते हैं। तो ध्यान से अर्थ समझिए। ध्यान का मतलब है ध्येय प्लस धाता इक्वल टू ध्यान। ध्येय मतलब वो ईश्वर जिसको हम पाना चाहते हैं। तो लक्ष्य जब मिलेगा जब ईश्वर का दर्शन होगा। अब दर्शन कराएंगे पूर्ण गुरु, अब आपका ध्यान लगेगा। धाता हम हैं, सब्जेक्ट हम ध्यान करेंगे। इसके लिए कबीर साहब समझाते हैं कि जब मैं था, जब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हम परमात्मा में लीन हो जाते हैं, परमात्मा के प्रकाश में खो जाते हैं। और जब परमात्मा के प्रकाश में खो जाते हैं तो अंधेरा भग जाता है, अज्ञान रूपी अंधकार भग जाता है। तो इसी तरह जब आपका बुझा हुआ कोई दीपक है, हजारों दीपक बुझे हुए हैं, उजाला नहीं कर सकते, लेकिन एक दीपक अगर जला हुआ है तो वो हजारों को जला भी देगा। तो जो खुद बेघर बेसहारे हैं वो औरों को सहारा क्या देंगे, और जो डूब रहे हैं दरिया में औरों को किनारा क्या देंगे। लहरों पे रहा गहरे में उतर के नहीं देखा, और किश्ती के मुसाफिर ने समुंदर नहीं देखा, और कांडों में रिवाजों में पंथों में बाहर तो बहुत देखा, पर अपने अंदर उतर के नहीं देखा। अपने अंदर की अगर सुख शांति और आनंद की प्राप्ति चाहते हो तो आपको भक्ति करनी पड़ेगी। बिन सत्संग विवेक न हुई, बिना सत्संग के ज्ञान नहीं होता, और राम की कृपा के बिना सत्संग नहीं मिलता। बिन सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिन सुलभ न हुई। जब जीवन में सत्संग आ जाएगा तो आप भगवान की बात कह सकते हो। सत्संग, सत्संग का मतलब है सत्य का संग हो जाना, सत्य का दर्शन हो जाना, सत्य का दीदार हो जाना। और फिर मोह सकल व्याधिन कर मूला। जब आपके जीवन में भक्ति हो जाएगी तब मोह भग जाएगा, क्योंकि सकल पदार्थ हैं जग माही, लेकिन कर्महीन नर पावत नहीं। जो कर्म के हीन है, कर्म नहीं करना चाहते। आज का मानव यही तो है, करना कुछ ना पड़े पर सब कुछ मिल जाए। अरे पुरुषार्थ और परमार्थ ये दोनों करने पड़ेंगे। संसार का व्यक्ति पुरुषार्थ कर सकता है, लेकिन परमार्थ तो पूर्ण गुरु का शिष्य ही कर सकता है। तो आप सभी लोग ईश्वर की भक्ति करें। ईश्वर की भक्ति के लिए पूर्ण गुरु की खोज अवश्य करें। पूर्ण गुरु खोजने पर न मिले तो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक और संचालक, जिनका स्वरूप आप देख रहे हो, सर्वश्री आशुतोष महाराज जी, ये निस्वार्थ निःशुल्क ब्रह्म ज्ञान प्रदान करा रहे हैं। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में एक बार अवश्य पधारें। और मानव के अंदर सुख और शांति और आनंद की प्राप्ति केवल भक्ति से होगी। और भक्ति जब जीवन में आएगी तब मस्त हो जाओगे। यानी भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिन सत्संग न पावई प्राणी। वो भगवान हमारे अंदर बैठा है और उसे खोजना, जब खोजोगे तो पाओगे, जब देखोगे तो गाओगे। क्योंकि सब संतों ने, सब ऋषियों ने
एक ही सुर में गाया है, मैंने देखा है, मैंने जाना, मैंने उसको पाया है। तो आज हम इतना ही संवाद करेंगे। आप लाइक करें, कमेंट्स करें, कोई बात समझ में नहीं आई तो अपने विचार हमें दें। और जब तक न देखूं अपनी नैनी, जब तक न पति जो गुरु की बैनी। और भगवान दर्शन का विषय है, प्रदर्शन का नहीं है। आज भीड़ जो लगी हुई है ये भेड़ चाल है, मतलब आदमी जा रहा है पर ये पता नहीं किधर को जा रहा है। मानव का शरीर मिला है, ये सर्वश्रेष्ठ कृति है, भगवान की रचना है। और इसका लक्ष्य केवल और केवल ईश्वर की प्राप्ति करना। और ईश्वर की प्राप्ति पूर्ण गुरु के बगैर असंभव है। पूर्ण गुरु की शरणागति के बिना ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। क्योंकि राम कृष्ण ते को बड़े तीन भी तो गुरु कीन, और तीन लोक के नायका गुरु आ गया दीन। हमारे गुरुदेव महाराज जी कहते हैं कि उठो जागो और ऐसी साधना करो कि तुम्हारा लक्ष्य परमात्मा आकर तुम्हारा वरण करे। तो हम मेरे को तो क्षमाशील संतोष नम्रता का हमको पाठ पढ़ाया, और जो लगता था हमें असंभव वो संभव गुरुदेव ने आज करके दिखाया। ऐसे गुरु के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। आप मेरे YouTube को देख सकती हैं, फेसबुक पे भी देख सकती हैं। मैंने आज भी डाला है कि ईश्वर को देखा जाता है। स्वामी विवेकानंद ने बताया था, गॉड इज टू बी सीन। और हमारे महाराज जी ने भी बताया है। जैसा भी आपको है, फेसबुक पे देख लो, इंस्टाग्राम पे देख लो, यूट्यूब पे देख लो, लेकिन आप ये मानव शरीर का लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति है। ईश्वर की प्राप्ति के लिए प्रयास करें। सुख शांति और आनंद की प्राप्ति तभी आएगी। मानव इतना अशांत क्यों है? इसीलिए है कि न दौलत से, न औलाद से, न दुनिया की वस्तु इकट्ठी करने से तसल्ली दिल को मिलती है। प्रभु के याद करने से तसल्ली दिल को मिलती है। प्रभु के याद करने से तसल्ली दिल को मिलती है। या गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन तो सब धन धूल समान, सब धन धूल समान। कामी, क्रोधी, लालची, इनसे भक्ति ना होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जात वर्ण कुल को। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें और इस वीडियो को शेयर अवश्य करें, क्योंकि हम वास्तविकता की आपसे बात कर रहे हैं। एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, जब चाहे नई दुनिया बसा लेते हुए। अब देशद्रोहियों, गद्दारों, या आप देख लेना, मतलब जो दो चेहरे लगाए फिरे उनका जमाना नहीं रहेगा। अब आप देखना सबकी पोल खुलेगी, क्योंकि लाख छुपाओ छुप ना सकेगा राज ये कितना गहरा, और दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। क्योंकि भेष जो है ना, भेष आज संत का भेष बनाए फिर रहे हैं, लेकिन कबीर साहब ने पहचान बताई कि वेश देख मत भूलियो, पूछ लीजियो ज्ञान। अरे मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान, पड़ा रहने दो म्यान। जिस अंधे ने सूरज को देखा नहीं, वो रूप बताना क्या जाने। आज का आदमी शास्त्र पढ़ रहा है लेकिन समझ नहीं आ रही, क्योंकि समझ कैसे आएगी? खाण खाने से ही तो खाण का स्वाद बताओगे, नीम खाने से ही तो नीम का स्वाद बताओगे। राम का दर्शन किया नहीं, भक्ति कैसे करोगे? बिन जाने ना होए प्रतीति, बिना जाने विश्वास नहीं होता, और बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती। बिन जाने ना होए प्रतीति, बिन प्रतीति हो नहीं प्रीति। और राम ही केवल प्रेम प्यारा। प्रेम तो वो करेगा जो निस्वार्थ ईमानदारी से बड़ों का सम्मान करेगा, गरीबों की मदद करेगा। फिर तो प्रेम दिखावा नहीं है, प्रेम समर्पण है, प्रेम संकल्प है, प्रेम आत्म सदिच्छा जब करोगे जब पता लगेगी। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकार, और टूटे से फिर ना जुड़े।
जुड़े गांठ पड़ जाए। एक बार जब विश्वास उठ जाता है तो प्रेम फिर, जब विश्वास मुश्किल है तो इसीलिए आप सभी उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति के लिए आगे बढ़े, पीछे कोई रास्ता नहीं है। सदगुरुदेव आशुतोष भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, सभी का कल्याण हो, धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। सत्य सनातन धर्म की जय। हमारी भारतीय संस्कृति ही सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है, उसको अपनाएं और आप चरित्रवान बने, आवरण नहीं। संत का कोई वेशभूषा नहीं होती, संत का पहचान ज्ञान है। और हीरा परखे जौहरी और शब्द को परखे साध, और जो कोई परखे साध को ताका मता आगाध, ताका मता आगाध। तो ऐसे गुरु को पाके मैं तो धन्य हूं, अभिभूत हूं, प्रसन्न हूं, मस्त हूं, स्वस्थ हूं। और आप भी स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क होता है, स्वस्थ मस्तिष्क में स्वस्थ विचार होते हैं। क्योंकि जैसा अन्न खाओगे वैसा मन होगा, जैसा पानी पियोगे वैसी वाणी होगी, जैसी दृष्टि होगी वैसी सृष्टि होगी। क्योंकि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तैसी, प्रभु मूर्ति देखती। मेरा तो किसी का दिल दुखाने का आदत नहीं है, लेकिन ईश्वर की बात कहने का मुझे आदत बन चुकी है। और लगन गुरुदेव से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तो मैं अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। उन्हीं के चरणों में मस्तक झुका बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। क्योंकि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ऐसे गुरु के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। सदगुरुदेव आशुतोष भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। फिर मिलती हैं आगे। लाइक, कमेंट्स और शेयर वास्ते करें। जो बात समझ में ना आए तो फिर आप संवाद कर सकते हो आप। लेकिन मानव शरीर का लक्ष्य केवल और केवल ईश्वर की प्राप्ति करना है। और ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर की भक्ति जब तुम्हारे जीवन में आ जाएगी तो आनंद आ जाएगा, मस्ती आ जाएगी, सुख आ जाएगा, चैन आ जाएगा। क्योंकि धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन, और कांटों पर भी सोकर आए किसी के मन को चैन। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, और तेरे बस में कुछ भी नहीं। ये तो बांटने वाला बांटे रे, ये तो बांटने वाला बांटे रे। वो भगवान जो है ना, वो अपने भक्त को हनुमान की तरह प्रिय है, ध्रुव प्रहलाद की तरह प्रिय है, मीरा की तरह प्रिय है, सबरी की तरह। और भक्ति मस्ती का मार्ग है, आनंद का मार्ग है। क्योंकि मुझे फीके लगे सारे इस जग के नजारे, मैंने तुझको है पाया अपनी हस्ती मिटा के, दीदार तेरा पाके। जब भगवान की प्राप्ति करता है ना आदमी, तो संसार मिथ्या दिखाई देना लगता है। और मैं नहीं कह रहा, भगवान भोलेनाथ ने भी कहा है कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। तो ये जगत तो मिथ्या है, क्योंकि माया मरी न मन मरे, मर मर गए शरीर और आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर, कह गए दास कबीर। तो आप सभी उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए जब तक रुको मत, आगे बढ़ो। ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधना से ही मानव में क्रांति आएगी, और मानव में क्रांति से ही समाज में बदलाव आएगा। समाज के बदलने से फिर देश बदलेगा, देश बदलेगा, और फिर लोगों को चैन मिलेगा, आनंद मिलेगा, राम राज्य की स्थापना होगी। भारत जगत गुरु था, भारत ने विश्व को ज्ञान दिया, भारत ने
विश्व को योग दिया, क्योंकि करें योग और रहें निरोग। स्वस्थ शरीर अगर रहना है तो व्यायाम करें, प्राणों को मजबूत बनाना है तो प्राणायाम करें, अगर ईश्वर की भक्ति करनी है तो सुमरन और साधना करें। ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधना से ही लक्ष्य प्राप्ति संभव है, लक्ष्य प्राप्ति संभव है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। पावन के सावन के पतित पावन मास में संकल्प लें। ये देख रहे हो आप, भोलेनाथ की पूजा हो रही है, कहीं भंडारे हो रहे हैं, तो बाहर के भंडारों से या बाहर की पूजा से भगवान खुश नहीं होने वाले। भगवान तो आपके आचरण से खुश होंगे, भगवान तो आपकी भावना से खुश होंगे, क्योंकि वो भाव के भूखे हैं। और भाव भक्ति से आता है, भक्ति से ही शक्ति आती है, शक्ति से ही सद्बुद्धि आती है, और शक्ति से ही, भक्ति से ही शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। बारंबार प्रणाम। आपके अगर दिल को कोई ठेस पहुंचा हो तो क्षमा करें। मेरा मकसद किसी को हानि पहुंचाना नहीं है, मेरा मकसद तो आप लोगों को जगाना है। भारत ने दुनिया को जगाया है, भारत जगत गुरु रहा है, फिर जगत गुरु बनेगा। हमारे महाराज जी सदगुरुदेव आशुतोष महाराज जी का लक्ष्य, विश्व में शांति कैसे आएगी? ब्रह्म ज्ञान से। और ब्रह्म ज्ञान कहाँ से मिलेगा? दिव्य ज्योति जागृति संस्थान से, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान से, यानी आत्म जागृति से विश्व में शांति तक का महाराज जी का लक्ष्य है। फ्रॉम सेल्फ अवेकनिंग टू ग्लोबल पीस, फ्रॉम सेल्फ अवेकनिंग टू ग्लोबल पीस।